विक्रम बेताल विक्रम बेताल। निशा करजु थाए साई साई शीतल पवन सांग को मध्य मध्य वर्षा भी पिटु थाए। वज्रध्वनि और श्वान स्वापदंक रड़ी मझिरे असरी मानक अट्टहास्य शुभु थाए। घन घन बिजुली आलुअरे भयावह मुहटी मान दिशी जाउथाए। तथापि राजा विक्रमादित्य तिले हेले मध्य द्विधा न करी पुनर्बार से प्राचीन वृक्षटी पाखक लेउटी आसिले एवं वृक्षारोहण करी शबटी को उतारी आनिले। तापरे शबटी को कांधरे पकाई भयावह श्मशान अतिक्रम करने को आरंभ करिबा मात्रे शबस्थित बेताल कहिला, हे राजन, तमे काहा पाई ए काठिकर काम को हाथ को नहींच? तमे काहा प्रेम रे पड़ी ना तो? जहा पाई तुमे एते कष्टसाध्य काम करुछ से तुमर प्राप्त हेब तो? बेले बेले देखा जाए मनीष जहा को अति भल पाए से आउ कहार होई जाए। तमको गोटे उदाहरण देउछि, मन देई सुन, फलरे तम श्रम भार लाघव मने हेब। बेताल गपिला। गोटे ग्रामरे माधवी नामक जने सुंदरी कन्या रहुथिला। माधवीर रूप लावण्य मोहित होई ताको एका सांगरे 3 जन युवक भल पाई बसिले। 3 जनकर इच्छा माधवी को बाहा हेबे। सबुदिन 3 जन जाक माधवीर चलापथ को चाहि रुहंती आउ प्रेम रे उटु पुटु हुअंती। हेले गोटे दिन एमिति आसिला जे सर्पाघातरे माधवीर मृत्यु होईगला। मशाणी रे पोड़ागला माधवीर मर शरीर। युवक 3 जन जाक दुखरे भांगी पड़िले। जने युवक दुखरे भांगी जाई मोह माया त्याग करी सन्यासी होईगले आउ हिमालय को जाई घोर तपस्या आरंभ करिदेले। द्वितीय युवक जनक भी माधवीर वियोग सह्य करि पारु नथिले। तेणु माधवी को सबु दिन पाई साथी रे रखिबा को चाहि माधवीर अस्थि सबको सांगरे नहीं दूर देश को चली गले। आउ तृतीय युवक जनक भी प्रेम रे हताशा अनुभव करुथिले। तेणु विरहरे पागल प्राय एणे तेणे घूरी बुलुथिले सेई युवक। अनेक दिन बीतीगला। हिमालय को तपस्या करने को जाइथिबा युवकटीर तपस्या सिद्ध होईगला। जोग साधना रे से मृत व्यक्ति को जीवन दान देवार मंत्र साधना करि परिथिले। तेणु मंत्र साधना परे से पुणी गाँ को फेरी आसिले आउ कहिले जदि माधवीर अस्थिर किछि अंश भी मिलीगले से मंत्र बल माधवी को पुनर्जीवित करदेवे। ए कथा द्वितीय युवक भी सुनिबा को पाइले आउ माधवीर अस्थि को धरी गाँ को फेरी आसिले। पुनर्जीवन देवार प्रक्रिया आरंभ होईगला आउ ए कथा को तृतीय युवकटी मध्य सुनिबा को पाइले। से तत्क्षणात गाँ को आसीगले। मंत्र बलरे माधवी पुनर्जीवित होईगला आउ तापरे 3 जन युवक मध्यरे लागिगला प्रतियोगिता माधवी को बाहा हेबा पाई। एतिकी कही बेताल राजा विक्रमादित्य को पचारिला, एथर कुह राजन, माधवी काहाकू बाहा हेब? जदि उत्तर जानी मध्य तमे चुप रुह तेबे तुम शरीर मुंड अलगा होई जिवो। विक्रमादित्य कहिले, माधवी
ସେଇ ତୃତୀୟ ଯୁବକଟିକୁ ବାହା ହେବ ଯିଏ ବିରହରେ ମାଧବୀ ପ୍ରେମରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବେତାଳ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତିନି ଜଣ ଯାକ ତ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରି ମାଧବୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲା ସେ ପିତା ସମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ ମାଧବୀର ଅସ୍ଥିକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ସାଇତି ରଖେ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରେ ସେ ପୁତ୍ର ସମାନ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଯୁବକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକ ଭଳି ବିରହରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଯୁବକ ହିଁ ମାଧବୀକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି ଶୁଣି ବେତାଳ ହସିଲା। ଆଉ କହିଲା, ରାଜା ତମେ ବଡ଼ ଧୂର୍ତ୍ତ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତୁମେ ତୁମ ମୌନ ଭଙ୍ଗ କରିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା।